दो हालेलुया। परमेश्वर दुष्ट लोगों का और धर्मियों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसी बात को हम सुबह सुबह से हालेलुया जब भी कितना भी सोचने लगे, हमें कभी कभी बात समझ में नहीं आता है। धन्यवाद हो हालेलुया। जो समझ में नहीं आता है उस बात को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सोचे तो हमें समझ में आता है। धन्यवाद हो हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे आत्मिक जीवन में हो, ये शारीरिक जीवन में हो, परमेश्वर का आत्मा हमें सब कुछ अगुवाई करते हुए चलाने के लिए हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए वचन भी पढ़ते समय समझना है तो पवित्र आत्मा का अगुवाई हमें चाहिए और उसी के द्वारा हम समझ सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा, और उदयाचल से लेके अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है, पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल से हमें देखना, उदयाचल तो होता नहीं है, अस्ताचल होता नहीं है, वो मनुष्यों का होता है। अगर हमारी उदयाचल हो गया तो और जगह का अस्ताचल होता है। 113 का उसका तीसरा आयत पढ़िएगा। 113 उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। और इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी में वो कंप्लीट नहीं है, इंग्लिश में पढ़ेगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। From the rising of the sun, फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन मतलब सूर्य का उदय या अस्त। उदयाचल अस्ताचल किसका होता है? सूर्य का होता है। सन, फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन to its setting, the the name of the Lord is to be praised. Hallelujah, the name of the Lord to be praised. Hallelujah, परमेश्वर का नाम सदा महिमा करना है, उसकी आराधना करना है। हम लोग समझ रहा है सुबह से लेके शाम तक, ये तो हमारा नहीं है। हालेलुया। सूर्य का उदयाचल से लेके अस्ताचल, इसका मतलब सूर्य कभी उदय होता भी नहीं है, कभी अस्त होता भी नहीं है। इसका मतलब यही है कंटिन्यूअली 24 आवर्स परमेश्वर की स्तुति होता रहता है। हमने हालेलुया गीत गाया है, हे आसमान, हे आसमान। परमेश्वर की क्या करता है? स्तुति करता है और हस्तकला को प्रकट करता है। ये आकाश मंडल भी तेरा हस्तकला को प्रकट करता है। सारे सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करता रहता है। आप इंडिया में सुबह से लेके शाम तक करोगे तो हालेलुया, जब शाम हो गया तो अमेरिका में हालेलुया सुबह हो रहा है। ऐसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमता रहता है, हम घूम के रहने के कारण हमारा उदयाचल अस्ताचल होता रहता है। सूर्य एक ही जगह स्थिर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा हर समय होता रहता है। धन्यवाद हो हालेलुया। सब इसके दूसरे एक आयत पढ़े, सिय्योन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। सिय्योन से, सिय्योन कौन है? स्वर्गीय सिय्योन। इसलिए आगे को पढ़ने को दिखाता है हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वो अपने प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को पृथ्वी और पृथ्वी को भी पुकार रहा है। कहाँ से पुकार रहा है? ऊपर से, ऊपर से पुकार रहा है। अब दूसरे सिय्योन से हालेलुया जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। मतलब परमेश्वर सिय्योन में है। वो कहाँ है? ऊपर है। हालेलुया, स्वर्गीय सिय्योन में। इस बात को समझना, परमेश्वर न्यायी है। उसका 1-2 आयत पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। उसका 8 पढ़िएगा। मैं तुझ पर मेरे बैल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। धन्यवाद हो, तेरे समझ के अनुसार मेरे होम बलि करता है। धन्यवाद। मैं दोष नहीं लगाऊंगा। जितना समझ खुलेगा, मैं कहता हूं किसी के द्वारा जो गलती हो जाता है
उनका कमियां हैं, उनका दोष नहीं है, उनका ज्ञान की कमियां हैं, पहचान की कमियां हैं, इसलिए झगड़ा करते हैं, इसलिए भले बुरे बोलते हैं, इसलिए गुस्सा करते हैं, इसलिए ऐसे स्वभाव दिखाता है, उनका कमियां हैं। हालेलुया। इसका मतलब है तू जितना भी कर रहा है, जो प्रभु को देने के लिए, विधवा ने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन धनवान अपने बहुतायत से थोड़ा दिया है, धन्यवाद हो, बहुतायत से दे रहा है तो फर्क अलग है, विधवा ने सब कुछ दे दिया वो बात अलग है, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये कमियां हैं, कमी इसलिए कि ज्ञान की कमियां, पहचान की कमियां, परमेश्वर की आवाज सुनने की, उसकी आज्ञा को हालेलुया अनुसार चलने की कमियां हैं। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। और इसका बात देखना, परमेश्वर बोल रहे मैं तेरे लिए अपने हालेलुया क्या करते हैं, तो तेरे घर से मैं अपने लिए कुछ नहीं लेगा, तेरे पशुशाला में से बकरे ना लूंगा। क्योंकि क्यों है, तेरे पास जो है वो भी मेरा है, तेरे जेब में है वो भी मेरा है, तेरा बुद्धि जो है वो भी मेरा है, तेरा ज्ञान जो है वो भी मेरा है, तेरा ताकत वो भी मेरा है। परमेश्वर अगर लेना चाहे तो पूरा एक ही साथ ले सकता है। उसका 14 तक पढ़िएगा, उसका कोई नहीं, बस आप समझ लेना, ये सब कुछ 14 पढ़ो। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, धन्यवाद ही का बलिदान। किसी को अगर धन्यवाद बोलते हैं, अंदर से बोलना, मतलब उसकी बातों को समझना, उसकी हालेलुया स्वभाव को समझना। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना कुछ दिया है, उसकी हालेलुया महिमा को हमने पहले गाए हैं। तू हालेलुया बाप, हमारा यीशु महान है, हमारा यीशु धन्यवाद है, यीशु है आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूधों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब जान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू यीशु तू धन्य है। हालेलुया, दूधों की स्तुति भी तू ही, हालेलुया। हमारा यीशु हालेलुया हमारे लिए इतना कुछ किया है, स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए, हमें बचाने के लिए आया है। धन्यवाद हो उसका, धन्यवाद। प्रभु के दास ने सब कुछ बताया। ये सब बात ना मानते हुए, ये सब बात पहचान में ना लाते हुए हालेलुया चलने वाले को परमेश्वर का वचन लेकर चलने का अधिकार नहीं है। इसलिए बता, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियां का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा को क्यों करता है? मतलब अपने जीवन में कुटिलता काम करता है, उल्टा चलता है, उल्टा स्वभाव दिखाता है, फिर दूसरे को वचन बोल के कोई फायदा नहीं है। बोलते सेवा कर रहा हूं और अपने लिए जी रहा है, अपने लिए कर रहा है। कितने पास्टर लोग, कितने प्रभु के दास लोग, कितने ऐसे लोग हालेलुया में देखने को मिलता है, अलग अलग स्वभाव में, अलग अलग बातों में, अलग अलग रीति से। एक बात को परमेश्वर बोल रहा है, अगर मेरा नाम भी हालेलुया तुम्हारी जुबान में लेना है तो तू पहले ठीक से चल। धन्यवाद हो, हालेलुया। रोमियों की पत्री 2 अध्याय उसका 28 और 29 पढ़िएगा उसके साथ। रोमियों की पत्री 2 अध्याय इसका 28 और 29। क्योंकि यहूदी वो नहीं है जो प्रकट में यहूदी है, प्रकट में यहूदी है, और ना वे खतना है, ना वे खतना है जो प्रकट में है, जो प्रकट में है और देह में है, जो देह में है। आगे, पर यहूदी वही है, यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है, खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखो, ऐसे मन से काम करना, मन से आराधना करना। हम तो दिखावा करते हैं, मन में और कुछ,
काम और कुछ, फिर मैं क्या कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, भलाई कर रहा हूं, छोड़ दो ये सब। हालेलुया। मन से क्लियर हो जाओ। परमेश्वर सिय्योन से, स्वर्ग से बता रहा है, बोल रहा है, अब तेरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ तेरे पास है वो मेरा है। इस तरीके से धन्यवाद का बलि चढ़ाएंगे तो वो परमेश्वर को स्वीकार्य है। नहीं तो हालेलुया, तू वचन लेने का काम क्या है तेरा? मेरा वचन, मेरी विधियों का लेने का, या दूसरे को बताने का, या ये लेकर चलने का अधिकार हमें नहीं है जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता हो। समर्पण पूरी रीति से मन से आना है। मुझे भलाई का काम करना है, मुझे बुराई नहीं करना है, ये अंदर से आना है। चुपचाप तो बुराई करेंगे, बाहर से अच्छा दिखाएंगे, ये नहीं है। हालेलुया। मैंने ये नहीं कह रहा गलती तो नहीं होता है, लेकिन उसमें पड़े नहीं रहते, उसमें से पछतावा आना है और उसे छोड़कर आगे बढ़ते जाना है। आत्मिक उन्नति। हालेलुया। कोई मनुष्य धर्मी नहीं है, परमेश्वर को छोड़ और कोई धर्मी नहीं है। हम धर्मी बनने की रास्ते में हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के द्वारा ये संभव है। इसलिए हालेलुया, ये बराबर आप पढ़ोगे तो धन्यवाद हो, समझ में आता है। हालेलुया। प्रभु के दास ने बता दिया है। और उसका 21 पढ़िएगा। जैसे हम करते रहे हैं और हालेलुया हम सेवा करते रहे हैं, दूसरे को उल्टा बोलते रहे हैं, हम समझ रहा है परमेश्वर मेरी बातों को हाल समझता है। परमेश्वर भी यही चाहता है। इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव भी मेरे जैसा है। हालेलुया। धन्यवाद हो। इसलिए अगर कोई हमारे ऊपर किसी के विरोध में है, उसके ऊपर थोड़ा बिजली चमके, उसका एक्सीडेंट हो जाए, खुश हो जाता है। हाँ देखो परमेश्वर ने मेरे लिए काम कर दिया, मेरे को उल्टा भला बोला ना, ऐसे उल्टा किया है। अरे भाई, तुम्हारी स्वभाव का नहीं है परमेश्वर, मेरे स्वभाव का नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया दुष्टों के ऊपर भी, धर्मी के ऊपर भी मेघ बरसाने वाला परमेश्वर है। अगर तू अच्छा है, ठीक है, बात तो ठीक है, घमंड ना कर। हालेलुया। इस बात को समझना, तुझे संभालने वाला ये को परमेश्वर है। इसलिए चौकस रहें, जो खड़ा है स्थिर रहें। लेकिन परमेश्वर पापियों के ऊपर या दुष्ट लोगों के ऊपर ये दया इसलिए दिखा रहा है, आज का दिन, कल का दिन ये बदलाव में आ जाएगा। जितना हमारा समझदारी बढ़ता है, वचन के अनुसार हमारी हालेलुया ज्ञान बढ़ता है, उसके अनुसार धीरे 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 हमारी चाल चलन में बदलाव आएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए 23 इस प्रकार पढ़ता, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद बोलने का तो हृदय से बोलना। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरे अंदर गलतियां हुआ है, प्रभु मुझे माफ़ करे, आगे मैं नहीं करूँगा। प्रभु ऐसे एक और मौका दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु मैं तेरी वचन को उस तरीके से समझूंगा, ज्ञान को समझूंगा, उस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि हालेलुया प्रभु के दास के द्वारा पढ़े हैं रोमी 12 का 1, शरीर का चाल चलन और सब कुछ हालेलुया उनके सामने हम करते हैं। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, शारीरिक सेवा नहीं है, आत्मिक सेवा। ये आत्मिक सेवा हृदय की कतना जो है परमेश्वर को भाता है, जो अंदर से हैं वही परमेश्वर को भाता है। बाहर दिखावा, कोई दिखावा परमेश्वर के हालेलुया पसंद नहीं है। इसलिए अपने आप को समर्पण करो, उसके अनुसार चाल चलन करो, वही हम परमेश्वर को भाता है। जब तक ये हमारे अंदर, हृदय के अंदर हमारा दृष्टि हालेलुया ज्योतिर्मय नहीं होगा, तब तक ये समझ में नहीं आता। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। ये एफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 से लेके 19 तक पढ़िएगा। परमेश्वर का दास पौलुस का एक ही प्रार्थना है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता। और अपनी, देखो परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ने वाला, इनकार करने वाला पौलुस बता रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास मैं हालेलुया खाली हूं। मैं सब कुछ परमेश्वर की पहचान के द्वारा मैंने सब कुछ
पूरा समझ लिया है, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद क्यों कह रहा है? हालेलुया प्रभु, अगर ये सब मेरे साथ रहता, मैं नरक में जाता। हालेलुया, मेरा स्वभाव में बदलाव नहीं होता, मेरा ज्ञान वचन के द्वारा, परमेश्वर के हालेलुया आज्ञा के द्वारा बदलने से मैं अपना चाल चलन को, मेरे अपने कामों को आगे बढ़ाया है। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए भजन संहिता लास्ट में लिखा है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका चरित्र इंग्लिश में है, ओपन बाइबल में, वही आगे लास्ट वाला लाइन पढ़िएगा, भजन संहिता का लास्ट वाला लाइन 23वां वचन। And to him who orders his way rightly, I shall show the salvation of God. हालेलुया, उसका आज्ञा, हालेलुया, उसके अनुसार चलना है। धन्यवाद हो। उसके मार्ग की बात को समझना है, वो आगे बढ़ना, एक जगह खड़े होने वाले की बात नहीं कर रहा है। उसकी आज्ञाओं को, मतलब जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, मतलब एक जगह बैठ के चरित्र को उत्तम करने की बात नहीं है। एक जगह बैठेगा, एक जगह खड़ा रहेगा, चरित्र को उत्तम करने की सोचता है, वो बात नहीं है। आपके अंदर जो समझ आई है, ज्ञान आई है, उसके अनुसार अपना चाल चलन परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए दिखाना। हालेलुया, उसी को मैं अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। वो कौन है? हमारा यीशु मसीह, हमारी उद्धार करता यीशु मसीह। उसी को देखना है, उसी की पहचान हमें होना है। पढ़िएगा एफएसी वो जो 16 से करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, यानी हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में यानी परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। धन्यवाद हो। वो है पवित्र आत्मा, वो आप ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये हालेलुया, आत्मा मिलने के कारण तुम्हारी बाहर के आंखें ज्योतिर्मय होता नहीं है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होता है। हालेलुया। हृदय की खतना, हम दो जो मार्केट में जाते हैं, अच्छा चीजें देखे, कपड़ा देखते हैं, हमारी बाहर की आंखें इतना ज्योतिर्मय होता है, फिर पति को तंग करना शुरू करता है। धन्यवाद हो। ये बात नहीं है। हालेलुया, कुछ चीजों के बारे में, कुछ ऐसे हालेलुया चीजों के बारे में जो बाहर की आंखें इतना चमकती है, हालेलुया, और तुम दूसरे का बुराई करने में प्रसन्न रहता है, दूसरे के लिए बुराई सोचने में प्रसन्न रहता है, दूसरे के विरोध में बोलने की प्रसन्न रहता है, उसके लिए कुछ उल्टा सुल्टा बोलने में प्रसन्न रहता है, उतने तो बाहर की आंखें ज्योतिर्मय होता है। हालेलुया, पैसे के पीछे ज्योतिर्मय होता है। हालेलुया, दुनियादारी के घर के पीछे, घर का चीजों के पीछे दुनिया, हालेलुया, ज्योतिर्मय होता है। लेकिन इसके बारे में नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान और पहचान की, हालेलुया, आत्मा के द्वारा, हालेलुया, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। आगे ज्योतिर्मय किस लिए होना है? आगे तुम जान लो कि तू जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा, परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया, ये किसी को समझ में नहीं आता है। ये आशा आत्मा के द्वारा होता है, ये आशा आत्मा के द्वारा बढ़ती जाती है। हालेलुया। इसलिए रोमी 5 का 2 और 3 पढ़िएगा, उसके साथ 15 का 13 भी पढ़िएगा। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है। हालेलुया, अनुग्रह से, हमारी कोई योग्यता नहीं। आगे, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया। इसलिए वो आशा के बारे में, जिसकी हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होकर, हालेलुया, परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, ये समझदारी कोई पाता है?
वो हालेलुया आगे का प्रोग्राम को सोचेगा, पीछे का प्रोग्राम सारे बंद करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया उसकी ज्ञान से चलेगा, उसकी पहचान होकर उसके अनुसार चलेगा। पहचान पहचान हम बोलते हैं, पहचान की बात क्या है? पहचान वही है, आप पवित्र जगह पर खड़ा होना है। जैसे मूसा को बोला, यहोशू को बोला, तू जहां खड़ा है वहां पवित्र भूमि है, इसलिए तुम अपना जूता उतार कर फेंक दो। हालेलुया। बाद में परमेश्वर का आवाज सुनना है, परमेश्वर की वचन सुनना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है और आगे चलते बनना है उसके अनुसार। हम परमेश्वर का आवाज इसलिए नहीं सुनता है, हालेलुया, हमारा आवाज उससे बड़ा है। परमेश्वर की आवाज से बड़ा है हमारी आवाज। हम बोलते हैं परमेश्वर भी हमारी बात तो सुनना, इसलिए बोल रहा, भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, तू क्या समझ रहा है, तेरे स्वभाव का था मैं। धन्यवाद हो। 21 पढ़िएगा। हालेलुया। हाँ, ये काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। हाँ जी, हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं परमेश्वर की आवाज है, सुनो। परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहा है। हालेलुया। मेरा आवाज सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी इच्छा के अनुसार चलो। ये मैं जब तक नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं जाएगा, हालेलुया, तब तक हमारी हृदय की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगा। ये आशा की बातें, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी बातें समझ नहीं पाएगा। पढ़िएगा उसका, हालेलुया, 2 और 3 दोबारा, 5 का 2 और 3 रोमी। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, उस विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। वो समझेगा, उस पर घमंड करेगा। मुझे परमेश्वर की आशा को छोड़कर, उस बात को छोड़कर मुझे और कुछ नहीं करना। आगे, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेश कौन सा होता है? परमेश्वर के लिए चलते हुए हमारे जीवन में आते हैं वही क्लेश, वो दूसरा नहीं है जो क्लेश हम खुद करके रखते हैं। धन्यवाद हो। हमारी इच्छा के अनुसार हम जो क्लेश उठाते हैं वो अपने लिए हैं, उसका सारा महिमा अपना ही है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा भी नहीं है। धन्यवाद हो। हम क्लेशों से घमंड करते हैं, ये जानकर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलना से आशा उत्पन्न होती है। धन्यवाद हो। जब तक खरा नहीं निकलेगा, हालेलुया, क्या नहीं मिल सकता? आशा नहीं मिलेगा। इसलिए मूसा को बोल रहे, तू जहां खड़ा है अपना जूता उतार दे, तभी परमेश्वर का आवाज सुनेगा। परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए, अगुवाई से अनुसार चलने के लिए, हालेलुया, आगे बढ़ेगा। एफएससी वही पढ़िएगा दोबारा, उसके आगे 16 और 18 19। उसका तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमें दे। हमारी प्रार्थना पौलुस, हालेलुया, अपने लिए हमारे लिए कर रहा है। हम भी खुद ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरा कमजोरियां है, मेरे जीवन में ऐसे गलतियां हो रहा है, इसलिए प्रभु जी ऐसे आत्मा दे, मैं अच्छे मार्ग में तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी आशा के लिए मैं जीऊं, चलूं। हालेलुया। मेरे अंदर की आंखें, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, उसी के द्वारा सब कुछ, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा के लिए कार्य होने पाए। आगे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास में, पवित्र लोगों में जो पवित्र भूमि में खड़ा है वही पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। उसकी मिरास की महिमा का धन, ये हालेलुया अमूल्य है। हालेलुया। इसका अपार है।
धन्यवाद हो, हालेलुया। कभी असीम सामर्थ्य हमारे अंदर डाल रखा है, ये असीम हालेलुया ये महिमा का मूल्य हम समझने पाए। जब तक ये असीम सामर्थ्य का हालेलुया द्वारा ये हम समझ नहीं प्राप्त करते हैं, तभी तो ये स्वर्ग की बातें हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया उसका 19 तक पढ़ना है। और उसके सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं, हालेलुया उसकी सामर्थ्य जो हमें विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव से, उसकी शक्ति के यानी उसकी सामर्थ्य की शक्ति जो पवित्र आत्मा की शक्ति के प्रभाव से, उस कार्य के अनुसार जो अपने मसीह में किया कि उसकी उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा। हालेलुया आने वाले लोग में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया दिया जाएगा करके बताया। आने वाला लोग कौन सा है? धन्यवाद हो, हालेलुया। समझ में आए नहीं आए? यह है हमारी 1000 साल की आने वाली लोग, मतलब आना है। अभी उसी में जाने के लिए सारे करना है। इसलिए एफएसी पहला अध्याय 7 से 14 तक पढ़े। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, घमंड करने की जरूरत है ही नहीं। जिसे उसने सारे ज्ञान, जिसने उसे सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, हम पर बहुत साल से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद हालेलुया उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। आगे कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वे मसीह में एकत्रित करे। आगे उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया धन्यवाद हो। ये समझाने के लिए समय बहुत है कि हम हालेलुया जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, जिन्होंने मसीह पर पहले से आशा रखी थी, उसकी महिमा का स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लग गया और उसके मोल लिए होंगे छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। स्तुति करने की हालेलुया कारण है। धन्यवाद हो। अयोग्य हमको कोई हालेलुया में कोई योग्यता नहीं था, तो इसलिए ना एफएसी 2 अध्याय शुरुआत में इस तरीके से लिखा। हम पहले से क्रोध के समय नहीं है हालेलुया इसलिए पढ़ना नहीं। क्रोध की संतान थे, आकाश की अधिकारियों के अधीनता में थे, लेकिन परमेश्वर ने छुड़ाकर इस महल पदवी में हालेलुया खड़ा किया है। यही हमारी आशा है। इसलिए हालेलुया ये आत्मा के द्वारा हमारी आशा जब तक नहीं बढ़ेगी, हमारी चाल चलन वही है हालेलुया पुरानी स्वभाव में। इसलिए 15 का 13 रोमी के में लिखा है परमेश्वर जो आशा का दाता है विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ती जाए, हमारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया हम लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दुनिया की आशा बढ़ती जाए। धन्यवाद हो। 2-4 अन्य भाषा बोलकर थोड़ा तू बोलकर इस दुनियादारी के पीछे चल रहा है, ये नहीं है। हालेलुया हमारी आशा बढ़ने का मतलब हालेलुया आशा मेरी ये गाना है बढ़ती जाती है, उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को। इसका मतलब मेरी आशा क्या है?
इधर की चीजों के पीछे भागना नहीं है, प्रार्थना करके इस दुनियादारी के पीछे भागना नहीं है, उसको बटोल कर इकट्ठा करना नहीं है, इधर का धनी बनने का नहीं है। हालेलुया। मेरा आशा जब बढ़ती जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे प्रिय का चेहरा कैसे भी देखना है। हालेलुया। समय पूरा हो रहा है, समय निकट है। हालेलुया। हमारा मसीह आने वाला है, प्रभु आने से पहले उसका चिन्ह दिख रहा है। इसलिए हालेलुया हमें धनी बनना है तो हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया विषय में, परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर पर आशा रखने में धनी बने, स्वर्गीय विषयों में धनी बने। इसलिए हालेलुया हम कल पढ़े हैं, परसों पढ़े हैं 12 का 21 में लूका। हालेलुया। जल्दी पढ़िएगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं है। लेकिन क्या बनना चाहिए? परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनना। प्रभु के दास ने बोला हालेलुया कैसे धनी बनना है। धन्यवाद हो। हमें विश्वास में धनी बनना है, परमेश्वर की पहचान में धनी बनना है। हालेलुया। स्वर्गीय बातों में धनी बनना है, भले भले कामों में धनी बनना है। हालेलुया। ये जब तक नहीं बनेगा, क्योंकि ये कभी क्या नहीं होता, हालेलुया खत्म नहीं होता है। लूका 11 का 41 में एक आयत है धनी बनने का, उधर हालेलुया इस बात को समझ लेना। 11 का 41। हाँ, भीतर वाली वस्तुओं का दान कर दो, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। भीतर वाली वस्तु जब तक है, बाकी इसलिए कहते हैं हृदय की खतना, मन की खतना, मन शुद्ध होना है। पवित्र लोग कहने का मतलब मन के अनुसार है। हालेलुया। शारीरिक अनुसार नहीं है। नहाने से, अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छा दिखावा करने से कुछ नहीं है। मन के अंदर क्या कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, उधर से एक शब्द निकलेगा, धन्यवाद हो, पूरी हालेलुया डिस्ट्रिक्ट की क्या पूरा राज्य को नाश कर देगा, पूरे राज्य हालेलुया बदबू मारेगा। यही हालेलुया अवस्था से हमें हटना है। हृदय की मन से हालेलुया में, हालेलुया मन से खतना, हृदय की खतना। इसलिए उसका 37 से पढ़िएगा। जब वे बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ, फरीसी ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। हालेलुया। भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। इसका मतलब उस एरिया में ये स्नान का प्रोग्राम तो होता है, भोजन करना है, शुद्ध हो जाओ, स्नान करो। हम तो जब भूख लगता है स्नान करना क्या हाथ भी साफ नहीं करते, ऐसे लेके आके खाते हैं। धन्यवाद हो। हमें फरीसी शास्त्री नहीं है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। ये बाहर की हम दिखाते नहीं, लेकिन एक बात है हालेलुया, ये बात अंदर से निकलता है। आप पूरे मन से जरा सा भी एक गिलास पानी भी पीने को नहीं देता ना, उसी को कहते हैं हालेलुया हाले गंदगी। धन्यवाद हो। पूरे मन से एक गिलास पानी भी पीने को नहीं देता, धन्यवाद हो गया जी। हालेलुया। समझ लेना। आगे पढ़ो। प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। हालेलुया। कटोरे और थाली को अच्छा साबुन डाल के, हालेलुया शैम्पू डाल के नहाते हो ऊपर से। हालेलुया। पाउडर कौन सा है, स्प्रे मारते हो, अच्छा महंगा महंगा कपड़ा पहनते हो, ये कटोरा ऊपर से तो मजा हुआ है। आगे, परंतु तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी है। अंधेर और दुष्टता भरी है। इसका मतलब जितने दिमाग के जो लोगों के अंदर दिमाग में थोड़ा सा रोशनी था, तुम्हारी मुंह से निकला हुआ एक बात उसको अंधेरा में डाल देगा। वो फिर सोचने में लगेगा, आंख बैठे ऐसा आंख खुला हुआ है, सोचने में लगेगा अंधेरा में है, क्या करूं क्या करूं। धन्यवाद हो। ये अंदर से
आता है, इसलिए कहते हैं सांप की बच्चों। 12:34 मत्ती, जल्दी पढ़िएगा। हे सांप के बच्चों, मत्ती 12:34, हे सांप की बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? तुम बुरे होकर कैसे, जिंदगी में ये अच्छी बात नहीं कर सकता। धन्यवाद हो, आपकी बात सुनेगा, दूसरे को दिमाग में अंधेरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, दुष्टता। धन्यवाद हो, आगे। क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें कहता, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें कहता है। तुम बुरे होकर कैसे भली बातें कह सकते हो? आगे पढ़ो। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें, ध्यान से सुनना, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। जानवर कुछ भी बोले, क्योंकि उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उसको हालेलुया विवेक भी नहीं, आत्मा नहीं है, मनुष्य कहेंगे। हालेलुया। नहीं तो फिर कुत्ता और सब गाली वाली दे देता, उल्टा सुल्टा बोलता, बेचारा कुछ भी नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, परमेश्वर को समझ में आता है। सारी सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करता है, बुराई नहीं करता। धन्यवाद हो, हालेलुया। मनुष्य को छोड़कर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन। इसका मतलब हालेलुया, बाकी जानवरों का न्याय नहीं होता, मनुष्य की न्याय होती है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, उनके अंदर विवेक है। हालेलुया। न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे। हरेक बात का लेखा देना पड़ेगा। मूर्ख कहेगा, निकम्मा कहेगा। मत्ती 5 अध्याय में ये बता रखा है। हालेलुया। धन्यवाद हो। समय नहीं है, पढ़ना नहीं, घर में पढ़ लेंगे ना, 21 से लेके 21, 22, 23 जो भी है उसमें पढ़ लेना। सही से पहले, आराधना करने से पहले, धन्यवाद करने से पहले, ये सारे बात, उसका 23 पढ़ो। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, धन्यवाद करने के लिए लाए, भेंट लाए, और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी पर, वही वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तू आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। ये ऐसा ना करते हुए, भाई से मेल मिलाप ना करते हुए, हालेलुया, तुम्हें कौन कहा है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? और हालेलुया, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? क्या फायदा? सबसे पहले मेल मिलाप में आ, सबसे पहले हालेलुया मन में खराई से चलने का सीख ले, हृदय का हालेलुया खतना करवा ले, पवित्रताई में आए, तभी वचन बोले, तभी तो फायदा होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। तुम उल्टा काम करे, उल्टा बोले, मन में जो भरा हुआ है मुंह पे आता है, बुरी बात है, निकम्मा कहता, मूर्ख कहता, जो भी कहे, किसी को कुछ भी हालेलुया वचन बोलने का अधिकार नहीं है, वचन उठाने का अधिकार नहीं है, इसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। भजन संहिता लिखने वाला साफ उसको हालेलुया समझाता है। इसलिए क्या करना? हालेलुया। हमने रोमी 2:29 कहता है, बाहर का खतना नहीं है, अंदर की खतना है। उसी पर परमेश्वर हालेलुया उस विषयों के ऊपर प्रसन्न होता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। इधर पढ़िएगा 39 से लूका 11:39 है। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांझते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? इसका मतलब परमेश्वर सब कुछ जानता। भाई बाहर चमकाते चल रहे हो, अंदर की बात भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। पढ़िएगा उसको। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु
भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। बड़ा अच्छा उपाय है। भीतर में जा है, एक एक को पकड़कर बाहर कर दो, दान कर दो। दान करने का मतलब दे दो। क्या है? अगर पैसे का लालच मन में रखा है उसको दान कर दो। दान करने का मतलब हमें कुछ फायदा नहीं होगा, आप अपने से छोड़ रहे हो, फिर ये दान किया हुआ वापस नहीं लेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। किसको देगा? अगर कोई भूखा व्यक्ति को 500 रुपये पकड़ा, भाई ले ले तू खाना खा ले, वो तुरंत जाके खाना खाएगा, जो भी लेगा। बाद में 10 मिनट के बाद वो 500 रुपये दे दो करके बोलेगा तो बोलता खाया पिया गया। यही हालत है। इसलिए परमेश्वर धनवानों को भी बोला तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको बेचकर कंगालों को दो। दूसरे अमीरों को या अपने भाइयों को दो करके नहीं है, कंगालों को दो, वो खत्म ही कर देगा जल्दी। मतलब हालेलुया, ये इधर का चीज खाई बिगाड़ता है, कीड़ा खाती है, उसको दे दो, खत्म ही कर देगा, स्वर्ग राज्य में बढ़ेगा। धन्यवाद हो। इसके पढ़िए, भीतर वाली वस्तु दान कर दो। फिर पर हे फरीसियों तुम बरहाय, तुम पुदीने और सुदाम का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को ढाल देते हो। ध्यान से सुनिएगा। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों तुम बरहाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते अंदर क्या है। धन्यवाद हो, हालेलुया। तब एक व्यवस्थापक ने उसी को उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। हालेलुया। आगे पढ़ना है, 54 तक पढ़ना है। हालेलुया। हमें समझ में आ जाएगा। घर में जाकर हालेलुया पढ़ लेना, इस बात को समझ लेना। सब कुछ हमारी स्वभाव है। जब हालेलुया 53 से पढ़ रहा हूँ, जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करें और उसकी हालेलुया खात में लगे रहे कि हाँ कोई बात पकड़े। समझ में आ रहे हो ना? उसके पीछे पड़े रहे। कोई ये हालेलुया ये स्वीकार नहीं करना, उसका कैसे भी खत्म करें। हम भी ऐसे था, बताओ भाई, आप बताओ भाई, इसके बाद बताओ तू कैसा है वैसा है, पीछे पड़े रहते हैं। धन्यवाद हो। कुछ कैसे भी उनके बात से कुछ निकाल दे, लेकिन ये सच्चा बोलने से, सच्चाई के पीछे चलने से इस तरीके से दुनिया मिलता है। लेकिन एक बात है, हम अपने बातों को देखना है। भीतरी बातें हमें जो भी हमें अच्छा लगता है उसको दान कर दो। परमेश्वर के लिए जीने के लिए सीखो। हालेलुया। पर हिम्मत देने का मतलब यही है। हालेलुया। हिम्मत देने का मतलब यही है, रोज रोज वजन की गहराई को समझना, रोज रोज वजन की गहराई को समझकर हालेलुया रोज रोज वचन के अनुसार जो हमारे अंदर दिया हुआ आत्मा क्या कहता है हालेलुया उसके अनुसार चलना है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया, हालेलुया हमें भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमें जो अच्छा लगता है हमें छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर शून्य बनना है। वही पवित्रदाई की अवस्था है। हालेलुया जब तक हालेलुया पवित्रदाई में नहीं आएगा हम कुछ भी समझ नहीं पाओगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर ये आत्मा दी है, क्यों दी है? हालेलुया इस बात को समझे। 13 और पहला आयत 13 और एफएसी पहला अध्याय उसका 13 और 14, एफएसी 13 अध्याय 14 13-14। हाँ। और हाँ। उसी में तुम पर भी, उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया। हालेलुया। उधर दो बात है, परमेश्वर सुनाता है,
आज्ञा सुनाता है, वचन सुनाता है, किसी न किसी जरिए सुनाता है। शायद आपके यूट्यूब में आते हो, शायद आपके फोन के द्वारा सुन रहे हो, चाहे आप सीधा सुन रहे हो, चाहे कोई बच्चा सुना रहे हो, चाहे कोई हम किसी को मानता नहीं है वही व्यक्ति सुना रहे हो, लेकिन परमेश्वर की वचनों को ध्यान देना, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे हम लोग कहते हैं कोई अभी इधर कैसा है नहीं मालूम, हमारी देश में अगर बेटे का शादी है अभी तो टेलीफोन के द्वारा बुलाने जाते हैं। अगर समझो कि उधर का जो छोटे बच्चे को भेजा शादी के लिए बुलाने के लिए किसी के पास या कोई रिश्तेदार हो, वो उधर बैठकर बोलेगा भाई वो छोटा बच्चे को मेरे पास भेजा है, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब हम लोग इतना वेट लगाते हैं, किसी न किसी जरिए आपके पास पहुंच गया मैसेज, या पेपर के टुकड़े के द्वारा या किसी के मुंह के द्वारा पहुंच गया। ये वचन के अंदर ताकत है। धन्यवाद हो, वचन के अंदर ताकत है, आने वाली व्यक्तियों के अंदर ताकत नहीं है, वो वचन के अंदर ताकत है। भजन संहिता पूरा पढ़कर ये बात को समझ लेना, हालेलुया। न्याय करने वाला एक परमेश्वर है। धन्यवाद हो, आपने बात को सुना, धन्यवाद हो, किसी तरीके से सुना, समझ लिया, फिर उस पर ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। सुनकर हाँ जी प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं समझने की आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इस बात को समझूंगा, क्योंकि इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करके देता है। ये वचन में इतना ताकत है, हालेलुया। हम व्यक्ति को नहीं देखना, पास्टर को नहीं देखना, एल्डर को नहीं देखना, सह विश्वासी को नहीं देखना, परमेश्वर की वचन को देखना है। हालेलुया। पढ़िएगा 13 और उसने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। हालेलुया। समझना, तुम्हारी उद्धार का सुसमाचार है। सुन रहे कैसे? तुम्हारी उद्धार का। आप वो वचन सुनने से आपको फायदा है। चलो नियम, हालेलुया। नियम आपको मालूम है, अभी लॉकडाउन है, घर के बाहर नहीं निकलना। ये कोई छोटा बच्चा उधर उधर से आगे बोला, आपको मालूम है घर के बाहर नहीं निकलना। अगर किसी को रोड पर दिखाई देगा पुलिस अरेस्ट कर लेगा। आप छोटे के बच्चे के द्वारा सुना है, हम बोलेंगे भाई ये तो निकम्मा है, नालायक है, कुछ नहीं, ये इसकी बात नहीं मानूंगा। अगर रोड पर निकल कर देखो कैसा लगेगा। अगर आपको नुकसान पहुंचने की बात है तो आप छानबीन करेगा। बच्चा यही बोल रहा था, भाई सुनो थोड़ा ऐसा तो है, लेकिन ये परमेश्वर की विषय की बातें में क्या करते हो? इतना हालेलुया धुन है आपके अंदर, हमारे अंदर इतना धुन है। छोटी सी बात सुना और खोज में चले जाते हो, मुझे ऐसा करना है, मुझे कैसा करना, और वचन की गहराई को समझना है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, खोज करते हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। यही फर्क है, यही तुम्हारी उद्धार का सुसमाचार है। उसी को हम ऐसे डाल देते हो, उसी को हम ऐसे इनकार कर देते हो। धन्यवाद हो। इसलिए इब्रानी 2 का शुरुआत में कहता है, हालेलुया, इतनी बड़ी उद्धार की बातों को आप हालेलुया निश्चिंत रहकर कैसे बच पाओगे? धन्यवाद हो। पढ़िएगा। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, और भी मन लगाए। ऐसा न हो कि और भी मन लगाने का मतलब उसका सारा निचोड़ निकालना है। ये सत्य का वचन हालेलुया सुना है, उसको ग्रहण करना है, और हमारी उद्धार का कार्य है, ये उद्धार का विषय है, ये स्वर्ग में धनी बनने का विषय है ये। इसलिए हमें इसको किस तरीके से ग्रहण करना है, किस तरीके से छानबीन करना है, हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये हालत में आगे ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक एक अपराध आज्ञा मानने वाले को ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हो? हालेलुया। बच नहीं सकता, ये सवाल नहीं है, जवाब है। कैसे बच सकते हो? नो चांस। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए
परमेश्वर से भयमान। भजन संहिता हालेलुया 21 से पढ़िए। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। आगे हालेलुया, धन्यवाद हो। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा, अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर को भूलने वालों, इसका मतलब उसकी आज्ञा के अनुसार ना चलने वालों, उसके वचन के अनुसार ना चलने वालों, यह बात भली बात ही समझ लो, ये भली बात ही समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फाड़ डालूं, तुम्हें फाड़ डाले, परमेश्वर फाड़ डालेगा और कोई छुड़ाने वाला ना हो। क्योंकि परमेश्वर फाड़ डालेगा तो परमेश्वर के हाथ में कौन छुड़ाएगा? शैतान के हाथ में पड़ेगा तो कोई बात नहीं, छुड़ाने वाला परमेश्वर तो है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में लगेगा कौन छुड़ाएगा? इसलिए तो हालेलुया परमेश्वर के हाथों में पढ़ना। इब्रानी 10 अध्याय उसका आखिरी में है, जीवते परमेश्वर के हाथों में हालेलुया, जीवते परमेश्वर की हाथों में। वो 26 से पढ़कर देख लेना, घर में 26 से पढ़कर देख लेना। हालेलुया, अभी वही आयत पढ़ो। जीवते परमेश्वर के हाथों में पढ़ना, जीवते परमेश्वर की हाथों में पढ़ना भयानक बात है, भयानक बात है, भयंकर बात है। भाग डालेगा बचाने वाला, उसमें भयंकर बात इसलिए कि परमेश्वर के हाथ से बचाने वाला कोई नहीं होगा। धन्यवाद हो। इसलिए उसके वचन के अनुसार चलना है हमें, जो परमेश्वर रखा हुआ है। हालेलुया, हम प्रार्थना करने जा रहा है। एफेसी वही 1 का 13 और 14 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे वचन के सामने। पढ़िएगा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र हालेलुया, जब विश्वास किया तो प्रतिज्ञा किया, पवित्र आत्मा का छाप लग गया। मतलब तू स्वर्गीय है, तू स्वर्गीय है, परमेश्वर की संतान है। छाप लगी, जब छाप लगी तो वे उसके मोल लिए हुए, वे उसकी मोल लिए। छाप किस लिए लगाया? मोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। ये छाप क्यों लगा दी? धन्यवाद हो। आप ये खरा निकल कर आशा बढ़ते जाना है और ये पहचान प्राप्त कर कर आप ये पहचान दूसरे के मन में पहुंचाना है। आपके जीवन में हालेलुया पवित्रताई का जीवन नहीं है, आपके चाल चलन में ये सोच विचार नहीं है, हालेलुया अपने मर्जी के अनुसार चल रहे हो, फिर आप क्या सिखाओगे, क्या बताओगे दूसरे को? हालेलुया आप हालेलुया बलवा करने का स्वभाव है, आपको नम्रताई का स्वभाव नहीं है, फिर आप किसको क्या दिखाएगा, क्या सिखाएगा? धन्यवाद हो। परमेश्वर के हालेलुया सामने ये बात को समझना, परमेश्वर के हाथ पढ़ना बहुत भयानक बात है, क्योंकि मैं हाथ डालूंगा उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हम अपने आप को नम्र करें। उसके मोल लिए हुओं के लिए छुटकारे का बयाना हमने आत्मा के द्वारा पाया है। ये आत्मा के द्वारा हमारी आशा रोज बढ़ते जाना है। ये हालेलुया परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, शब्द सुनने के लिए, जैसे मूसा ने गया है, मूसा नज़दीक जाकर देखा तो बोल रहे तू नज़दीक मत आना। हालेलुया जहाँ तू खड़ा है पवित्र भूमि है, इसलिए अपने पाँव से जूता उतारो। इसका मतलब समझना उस जगह की मतलब नहीं है, आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े होने का मतलब है आपको मोहर क्यों लगाया? पवित्र लोगों के हालेलुया छुटकारे का। धन्यवाद हो। उसके मोल लिए लोगों के छुटकारे का हालेलुया तो बयाना आपको दिया है। आप जो जिस काम को कर रहा है उस काम को पवित्रताई का काम बता रहा है। उस काम जहां इस काम पे हालेलुया आप जगह पे खड़े हैं, उस पद पर खड़े हैं, वो पवित्रताई की जगह कहता है हालेलुया। इसलिए आपका सेवा
हालेलुया पवित्रताई का सेवा है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ परमेश्वर की हालेलुया इच्छा के अनुसार चलने वाली जगह है, इसलिए आपका जूता आपके पाँव में नहीं होना चाहिए। आपका बुद्धि का प्रोग्राम, आपका सोच का प्रोग्राम, आपका इच्छाई का प्रोग्राम, ये संसारिक प्रोग्राम हालेलुया जो परमेश्वर के विरोध में जो कुछ भी है, जो परमेश्वर के हालेलुया पसंद नहीं है, वो कोई भी चीज़ हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। थोड़े थोड़े करके निकाल कर दूर फेंकना है हालेलुया, क्योंकि हालेलुया हमारे लिए जो मिरास का बयाना ये हमें दिया है कि हालेलुया हम एक एक व्यक्ति को आप महिमा के लिए तैयार करें, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। धन्यवाद हो। इसलिए हर रोज घुटनों में बैठकर परमेश्वर की आत्मा से पूछा करें मुझे कैसे चलना है, परमेश्वर की आत्मा मुझे चलाए हालेलुया, क्योंकि तू चलाए चलेगा तो हालेलुया परमेश्वर के पुत्र करके स्वर्ग मानेगा। अगर तेरे द्वारा चलाए नहीं चलेगा, अपने मर्जी पे चलाए चलेगा तो हालेलुया हम इस संसार की पुत्र है, शैतान की पुत्र है। इसलिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, प्रार्थना करें।